बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में मैंने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में बात किया था कि हम उसको किस तरह कंसनट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करते हैं और उसकी लोकेशन को किस तरह मालूम कर देते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करती हुई अब मैं एक नया न्यूमेरिकल करवाऊंगा। अगर हमारे पास सेक्शन वर्टिकल हो तो और उसके ऊपर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो तो उसकी लोकेशन और रिजल्टेंट फोर्स हम किस तरह डिटरमिन कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास एक वर्टिकल मेंबर है जिसके ऊपर एक पैराबोलिक लोड अप्लाई है। पहले वाला जो हमने न्यूमेरिकल करवाया था इसके ऊपर खरो लोड अप्लाई था। अब इसके ऊपर एक पैराबोलिक लोड अप्लाई है। ये हमारे पास एक पैराबोलिक लोड है जिसकी इंटेंसिटी हमें गिवन है y² किलो न्यूटन पर मीटर। WY हमें गिवन है जो कि y² किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो सिंपली वही तरीका हम अपनाएंगे इधर भी। हमारे पास चेंज इन रिजल्टेंट फोर्स बराबर हो जाएगा। चेंज इन रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास WY। अब ये y डायरेक्शन में अप्लाई है तो सिंपली हम उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बराबर इस साइड पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई करो, इस साइड पे, तो ये इंटीग्रल साइड इंटीग्रल से ख़त्म हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास बराबर हो गया इंटीग्रल ऑफ WY/dy। अब ये लोड कितनी स्पैन के ऊपर अप्लाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला है 5। तो लिमिट्स हमारे पास बन जाएगी 0 से लेकर 5 मीटर तक। अब WY की जगह हम सिंपल क्या करेंगे, y² लिखेंगे क्योंकि लोड की इंटेंसिटी हमारे पास y² है जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है और लिमिट से 0 to 5 है। तो उसको सिंपली इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा y³ y⁻² + 1 डिवाइड बाई 2 + 1। तो ये 1/3 इंटू y³ है और लिमिट हम उसके साथ लिखेंगे 0 to 5 तक। अब सैंपल वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाले थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/3 इंटू 5³ माइनस 0³। तो इससे आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स जो कि 41.7 किलो न्यूटन इसकी इंटेंसिटी है। ये तो था रिजल्टेंट फोर्स। अब हम उसकी लोकेशन को किस तरह मालूम कर देते हैं, तो आइए देखते हैं इसकी लोकेशन को हम किस तरह डिटरमिन कर देते हैं। अब ये तो हमें ऑलरेडी पता चल गया कि ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 41.7। लेट सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला हमें मालूम नहीं है, ये y बार हो गया। तो मोमेंट वाला प्रिंसिपल हम उसके ऊपर अप्लाई करें तो 41.7 मल्टीप्लाइड बाई y बार, इधर इसके साथ हम r मल्टीप्लाई करेंगे या FR जो कि रिजल्टेंट फोर्स है ये हमारे पास बराबर हो जाएगा WY, ये जो लोड इसके ऊपर अप्लाई है, N/Y ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला, ये लोड कितनी स्पैन के ऊपर अप्लाई है यहाँ से लेकर ना, और अगेन DY। तो हमने सिंपली उसके साथ y को भी मल्टीप्लाई किया है और फिर उसको डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू dy। y बार यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला है, y हमारे पास यहाँ से लेकर जितना लोड उसके ऊपर अप्लाई है वही वाला फासला है, और dy तो डिफरेंशिएट कम कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये फार्मूला तो वही वाला हुआ। अब हमने इस साइड को भी अब r से डिवाइड कर दिया है, इस साइड को भी। ये असल में FR वाला फार्मूला है जो 0 से लेकर L तक, यहाँ से लेकर वो जो टोटल डिस्टेंस है 5 मीटर, उसके ऊपर इसके ये लिमिट है 0 से लेकर 5 तक। WY उसकी इंटेंसिटी है और DY विद रिस्पेक्ट टू y हम उसको डिफरेंशिएट। तो ऑलरेडी हमने वो रिजल्टेंट फोर्स मालूम किया है तो इसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि रिजल्टेंट फोर्स 41.7 के बराबर है। हम इस तरह करेंगे, ऊपर वाले में सिर्फ WY की जगह y² लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाई y इंटीग्रल ऑफ 0 to 5 मीटर तक अप्लाई है dy। तो जब हम y को y के साथ मल्टीप्लाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे y³ आ जाएगा और dy, और लिमिट्स हमारे पास 0 to 5 मीटर है। अब उसके ऊपर सैंपल जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 1/4 इंटू y⁴। सैंपल उसकी जो पावर है उसमें 1 ऐड हो जाए, उस पावर के साथ हम उसको फिर डिवाइड भी करेंगे। अब ये 1/4 इंटू y⁴ उसके इंटीग्रेशन है और लिमिट्स भी इसके साथ हम लिखेंगे 0 to 5। अब दोबारा वही
अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला थ्योरम इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब y टू द पावर 4 इसके 1/4 इंटू वाई टू द पावर 4 इसका सिंपल इंटीग्रेशन आ गया 1/4 इंटू वाई टू द पावर 4 0 से लेकर 5 तक। अब इसके ऊपर अपर लिमिट वाला और लोअर लिमिट वाला थ्योरम अप्लाई करते तो ये हमारे पास 5 टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4। तो इससे आ जाएगा, हम जब उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास y बाहर आ जाएगा 3.75। ये हमारे पास आ जाएगा 3.6 जो कि रिजल्टेंट फोर्स की लोकेशन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला हमारे पास 3.75 है जो कि y बार की बराबर है। हमें लोकेशन डिटरमिन करके ये जो कंसनट्रेटेड लोड हमने मालूम की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से, ये 3.75 इस टॉप से यहाँ तक इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और इसकी इंटेंसिटी 41.75 है। तो ये तो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल, अगर हमारे पास सेक्शन कोई भी हो तो इन दो तरीक़ों को, अगर रेगुलर लोड हो तो हम सिंपली ज्योमेट्रिक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर अनइक्वल लोड हो तो फिर इंटीग्रल मेथड के ज़रिए हम उसको आसानी से इसकी लोकेशन भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी कंसनट्रेटेड लोड भी मालूम कर सकते हैं। इंटीग्रल मतलब मेथड रेगुलर लोड के लिए भी इस्तेमाल होती है, अनइक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए भी इस्तेमाल होती है। रेगुलर में जिस तरह हमारे पास यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और इंटीग्रल और ज्योमेट्रिक मेथड सिर्फ रेगुलर लोड्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।